प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल क्या बोलता है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो करते हैं, ये सवाल दिया है, इसमें 3 सवाल हैं। इसमें से पहला सवाल है 26 और 91, यानी कि 26 और 91। सबसे पहले आप लिखोगे इसमें क्या? हल। ये हर सवाल में लिखनी है ना? हल दिया है, ठीक है, हल दिया है। अब 26 का LCM लेना है और 91 का LCM लेना है, मतलब इन दोनों का LCM भी लेना है और HCF भी लेना है। मैंने आपको सिखाया था, जैसे कि 26 है तो क्या लिखना है? 26 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखना है? 26 के अभाज्य, उसमें लिखा है ना, कहां पर लिखा है? ज्ञात कीजिए निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए। तो इसमें लिखना है 26 के अभाज्य गुणनखंड 26 के अभाज्य गुणनखंड, और फिर 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे करोगे गुणनखंड? इसके 26 के इधर लेके देख लेना, सबसे पहले 26 में देखिए, यहां आखिरी का अंक कितना है? 6 है, यानी एक सम संख्या है। तो इसमें सम संख्या है तो 2 से भाग देना है। सबसे पहले किससे भाग देना है? 2 से दिया तो 2 एकम 2 और 2 तीन 6। अब 13 में भाग किससे जाएगा? तो 13 में भाग 13 से ही जाएगा, इसके अलावा और किसी से इसमें भाग नहीं जाएगा। तो 13 एकम 13, ठीक है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? एक तो 2 है और एक 13 है। कैसे निकाले हैं मैंने आपको ये बता दिया है, ऐसे निकाले, यानी कि 2 गुणित में 13, ठीक है, 13। ऐसे ही इसके निकालने हैं 91 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ LCM है, ये LCM। ऐसे ही 91 यहां लिख लेना। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिससे भाग दें? तो ये विभाजिता के नियम से 7 से भाग दे सकते हैं। इसमें 7 के अलावा 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। तो 7 एकम 7, कितना बचा? 9 में से 7 गया, 2 बचा, वो 2 यहां आ गया, ठीक है। तो 7 तिया 21। अब किससे भाग जाएगा? इसमें 13 से जाएगा, यानी कि 13 एकम 13, यानी 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 7 और 13। इसे लिख लीजिए, 7 गुणित 13, इस टाइप से। ये मैंने आपको बताए हैं कि ये कैसे हल हुआ है, ये 2 13 कैसे आ गया, यहां ये 7 और 13 कैसे आ गया। अब उसने पूछा है कि LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। वो पूछ रहा है ना कि क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। अब इन दोनों में, यानी कि 26 और 91, इन दोनों में क्या चीज मतलब है? 2 बार देखिए, यहाँ 2 एक ही बार है, यहाँ 7 एक ही बार है, यहाँ 13, यहाँ 13, यानी कि इन दोनों में जो संख्या मिल जाए, जैसे यहाँ कितना मिल रहा है? 13, तो इसका HCF कितना होगा? 13 होगा। अब इसका LCM कितना होगा? तो LCM में जो डबल बार है उससे LCM में, जैसे ये 2 लिख दो आप, ये 2 लिख दिया, यहां से ये डबल बार 13 है, यहां से 7 सिंगल है, 7 लिख दो, यहाँ डबल बार 13 है लेकिन यहाँ लिख दो एक ही बार, ठीक है, यहाँ एक ही बार लिख दो। अब इनका आपस में गुणा कर दो, कितना आया? 13 7 91, 91 में 2 से गुणा किया
जैसे कि 13 का 7 में किया तो 13 7 91, गुणा लगा दिया 2, 2 का गुणा 1 से हुआ तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया है, इसका एलसीएम आया है 182 और इसका एचसीएफ आया है 13। ठीक है, अब ये कैसे निकाले थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है आपको जांच, उसमें बोला है उसने याद कीजिए एलसीएम और एचसीएफ, हमने एलसीएम निकाल दिया है ना, क्या निकाल दिया हमने, एलसीएम निकाल दिया, हमने एचसीएफ भी निकाल दिया। अब क्या करना है, अब इसकी जांच करनी है। जांच में उन्होंने आपको सूत्र लगा के दे रखा है, क्या लगा के दे रखा है, ये सूत्र है, ये कहां से, ये यहां से लेके और इस जगह तक सूत्र है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। कैसे, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये सूत्र है। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक संख्या है 26 और एक संख्या है 91, यानी दो संख्याएं। अब गुणनफल का तात्पर्य होता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या लगाया जाएगा, गुणा लगाया जाएगा। तो आपने लिखा 26 गुणा 91, बीच में देखिए ये दो संख्याएं, एक तो 26 हो गई, एक 91 हो गई, गुणनफल अर्थात इनके बीच में गुणा, बराबर लगाए, सूत्र में बराबर लग गया। एचसीएफ कितना आया है इसका 13, एचसीएफ कितना आया है 13, गुणित एलसीएम कितना आया है इसका, एलसीएम आया है 182, तो 182 अर्थात इन दोनों का गुणा किया जाए, इन दोनों का जो संख्या आए वही इन दोनों का गुणा किया जाए तो वही संख्या आनी चाहिए। तो फिर ये दोनों संख्या कैसी होंगी, बराबर होंगी। बराबर का तात्पर्य है ये सवाल सही है, जो आपने किया है वो सही है, और अगर ये बराबर ना आए तो समझ लेना ये सवाल सही नहीं है। तो कैसे, 26 का एक में गुणा किया, 26 एकम 26, 26 की 6, हासिल लग गई कितनी 2। अब 26 का फाड़ा 9 बार पढ़ो, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 की 78, 26 चौके 104, 26 पंजे 130, 26 छक्के 156, 26 सत्ते 182, 26 अट्ठे 208, 26 नब्बे 234, 234 में हासिल भी तो जोड़ना है, तो 234, 235 और 236, 236, यानी कि कितना आया है 236, यानी 2366 बराबर। अब इतना ही इन दोनों का गुणा किया जाए तो इतना ही आना चाहिए, यानी कि 13 का गुणा 2 में किया तो 13 दूनी 26 की 6, हासिल लग गई, तो 13 अट्ठे 104, 104 से 105 और 106, 106 की कितनी आएगी 6 आएगी और हासिल लग जाएगी 10। 13 का गुणा 1 से करोगे तो 13 एकम 13 और इन्हें आपस में जोड़ोगे तो 3 का 3 ही 3 और 1 2, अर्थात ये सवाल सही है। यही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ये क्या होगा आपका, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका उत्तर होगा। अभी आपने पहला सवाल देखा, अब ये आपका दूसरा सवाल है। तो सबसे पहले यही है, आपको लिखना है हल। ठीक है, हल करके आपको लिखना है दिया है ना, क्या लिखना है आपको, दिया है, क्या लिखना है, दिया है। अब 510 के जो अभी आपने किया था, 510 के अभाज्य गुणनखंड, 510 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड। तो यहां निकाल के बता देता हूं मैं आपको, है ना, यहां निकाल के बता देता हूं 510। तो देखिए
मैंने आपको बताया है कि क्या करना है। अगर इकाई का अंक, इकाई का तात्पर्य है, यह है इकाई, ढाई, सैकड़ा, तो इकाई का अंक 0 है, तो 0 है, तो इससे तात्पर्य यह है कि इसमें 2 से भाग चला जाएगा। यानी इकाई का अंक अगर 0 हो, हो, सम यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, है ना, ऐसे ये सम संख्याएं हैं। तो किससे भाग जाता है? 200 से, 2 से भाग चला जाता है। तो 2 से देंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, बच गया कितना? 1। 2 पंजे 10, कितना बचा? 1, वो 1 यहां आ गया, 2 पंजे 10, ठीक, 255 बार गया। अब किससे जाएगा इसमें? 3 से नहीं जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा इसमें, 3 8 24 और चला जाएगा इसमें। अब 5 से नहीं दे देना, 5 से भी जा रहा है इसमें, तो 5 से भी जा रहा है, 25 25 5 एकम 5, लेकिन आपको 3 का जा रहा है तो देना है, 4 का जाएगा तो देना है। डायरेक्ट 5 पर पहुंच गए तो ये गलत है, सही नहीं है ये, है ना। तो क्या करना है? अब 3 से देना है, 3 8 24, 3 8 24, कितना बच गया? 1 बच गया, वो यहां आ गया तो 15 हो गया, 3 5 15, ठीक है। आगे बढ़े, अब किससे जाएगा? 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, नहीं जाएगा 3 से, 4 से तो जाना ही नहीं है, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, कितना बच गया? 3, वो 3 यहां आ गया, तो 5 7 35, अब डायरेक्ट 17 से जाएगा। किससे जाएगा? 17 से। तो इसका आया है आपका 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, 5 और फिर गुणा लगा के क्या करोगे? 17। इसे मैं मिटा देता हूं, है ना, इसको यहां से मिटा देता हूं, या पहुंच गया होगा 17, 17, तो यहां 17, ठीक। अब ऐसे इसे करना है 92, तो 92 लिखोगे आप, 92 के, 92 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, इसके भी आप करके देखिए, इसके भी आप करके देखिए। 92 लिख लीजिए आप, इधर इधर 92 लिख लीजिए आप, और फिर एलसीएम का लोगो बना के इसको सोल्व कीजिए। अब 2 से देना है इसका, 2 से दिया तो 2 चौके 8, कितना बच गया? 1, 2 छक्के 12, फिर 2 से देना है, 2 दूनी 4, ठीक है, कितना? 2 3 6। अब किससे जाएगा? 23 में सिर्फ 23 से जाता है, और किसी से भाग नहीं जाता है, 23 में सिर्फ 23 से जाता है। तो बराबर लगाओगे, फिर आप 2 गुणा 2 गुणा 23, 23। अब इसमें भी क्या, सबसे पहले आप एलसीएम लिखोगे, एलसीएम बराबर लगाओगे, फिर आप लिखोगे एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ का तात्पर्य ये देखिए, इन दोनों में कौन सी संख्याएं कॉमन है। जैसे एक 2 कॉमन है इसमें, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है 2 बार, लेकिन यहां एचसीएफ में 1 बार लिख देना, ठीक है, 1 बार लिख देना। और क्या चीज कॉमन है इसमें? और कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं है। तो एलसीएम कैसे? मतलब ये 2 बार है, एलसीएम में 1 बार लिख दो। अब ये 2 बार थे, एलसीएम में 1 बार लिख दिया, अब ये खत्म है, ये भी खत्म है, ये भी खत्म। अब एलसीएम में 3 लिख दो, ठीक है, 3 लिख दिया, 3 के बाद यहां 5, 5 लिख दो, 5 के बाद फिर ये 2 बचा है, इसमें कॉमन नहीं है, ये 2, तो ये 2 भी लिखोगे आप, ठीक है, ये 2, फिर ये 17 और ये 23, फिर आपने ये 17 लिख दिया, और फिर ये 23 लिख दिया। अब ये काफी लंबे चौड़े हैं, इनका आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे, 2 का 3 में किया, 2 3 6, 6 का 5 में किया, 6 पंजे 30, और 30 का 2 में कर दिया, तो 30 दूनी 60, इस साइड कर लीजिए 60, ठीक है। इनका आपस में गुणा करके लिख दो ताकि दिक्कत ना आए। 17 का, जैसे 23 का, 17 का 3 में 3 बार फाड़ा पड़ो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 51 की 1 हासिल लग गई 5, हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो गया? 34 और 5 39, कितना हो गया? 39, 39।
अब एक काम करो, इसे आगे पीछे लिख, इसे यहां से हटा के पीछे लिख दो ताकि तुम्हें गुणा करने में दिक्कत ना आए। 60। अब इसका गुणा कर लो। जीरो का गुणा 1 से होगा तो 0 ही आएगी। 0 का गुणा 9 से होगा तो 0 आएगी। 0 का गुणा 3 से होगा तो 0 आएगी। और 6, अब ये गुणा लगा देना। 6 का गुणा 1 से हुआ तो 6 कम 6, 6 नाम 54 की 4 हासिल लग गई 5, 6 18, 18 5 कितना हो गया? 23, है ना? कितना हो गया? 23। तो 0 की 0 0, 6 का 6, 4 का 4 ही 4, 3 का 3 और 2 का 2, यानी 23,460। इसका एलसीएम कितना आया? इसका एलसीएम आया 23,460। कितना आया इसका एलसीएम? 23,460। ठीक है, 23,460। अब इसकी क्या करते हैं अपन? जांच करते हैं। अब क्या करते हैं? इसकी जांच करेंगे। ठीक है, जांच करेंगे। काट दिए। अब इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे? इसकी जांच। जांच जांच कैसे? जांच का एक सूत्र है। जांच का एक सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल 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 दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 510 गुणित 92। तो आपने लिख ली 510 गुणित 92 बराबर लगाना है HCF कितना आया है? 2। तो 2 गुणा लगाना है। एलसीएम कितना आया है? एलसीएम आया है 23,460। तो 23,460 इनका आपस में गुणा करना है। इसका भी आपस में गुणा करना है, इसका भी आपस में गुणा करना है। साइड में कर लेना गुणा, यहां पर एक छोटा सा बॉक्स बना के इनका गुणा कर लेना। 510 का गुणा 92 से करना है। 510 गुणित 92 लिखा। 2 का गुणा 0 से किया 0, 2 का गुणा 1 से किया 2 एकम 2, 2 का गुणा 5 से किया 2 पंजे 10। फिर गुणा लगाना है। 9 का गुणा 0 से किया 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 43 आ गया। 0 का 0 ही 0, 2 का 2 ही 2, 9 का 9 ही 9, 5 और 1 6 और 4 एकम 4। ये कितना आ गया? 46,920। कितना आ गया? तो ये आ गया आपका 46,920 बराबर। इसका गुणा कीजिए। 2 का 0 में किया तो 0, 2 छक्के 12 की 2 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तीन 6 और 2 दूनी 4, 46। अतः जो हमने किया है वो सही है, सत्य है ना? अतः सत्य है। ठीक है, अतः सत्य है, अतः सत्य है, सत्य है। यही तुम्हारा क्या है? उत्तर है। यही क्या है? तुम्हारा उत्तर। यह है तुम्हारा। अब सवाल नंबर 3, दूसरे का सवाल नंबर 3, इसका भी वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको लिखना है हल। इसके बाद लिखना है आपको दिया है ना? आपने लिख दिया हल। अब लिखो आप दिया है। क्या लिखोगे आप? दिया है। ठीक है, दिया है। अब 336 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब वही पहले जैसी 336 लिख लो। 336 लिख के आपको क्या करना है? एलसीएम का प्रारूप बना लेना। अब यहां सम संख्या है तो सबसे पहले 2 से भाग देना है आपको कि 2 एकम 2 बच गया 1, 2 छक्के 12 बच गया 1, 2 अट्ठे 16 गुणा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से
दो चौके आठ, दो चौके आठ, दो दूनी चार, फिर दो से, दो दूनी चार और दो एकम दो। अब किससे, दो से नहीं जाएगा, तीन से जाएगा। 30 7 21 और 7 एकम 7। इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो ये आया है 1 2 3 4 बार दो है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, गुणा लगाना है 3 और गुणा लगा के 7, गुणा लगा के 7। ठीक, अब ऐसे ही इसका करना है 54 लिख लेना है। 54, 54 के अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, 54 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो इसके भी ऐसे ही निकालना है, इधर निकाल लो, 54 लिख लो, 54 लिख के एलसीएम का प्रारूप बना लो, दो से लगाओ, दो दूनी चार, बच गया एक, वो यहां आएगा, दो सत्ते 14, फिर तीन से जाएगा, दो से नहीं जाएगा, तीन से जाएगा, तीन नाम 27, तीन त्रिके 9 और तीन एकम 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गए। अब क्या निकालना है आपको, एलसीएम, एलसीएम। और क्या निकालना है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो और फिर क्या निकालना है आपको, एचसीएफ, एचसीएफ। तो देखिए इनमें से क्या चीज कॉमन है, ये दो, ये दो क्या है, कॉमन है, तो इन्हें एक बार लिख दो यहाँ, एक बार। अब ये दोनों खत्म हो गए, अब नहीं है ये, अब यहाँ ये दो, ये वाला दो आ गया, यहां से ये वाला दो आ गया, ठीक है, ये वाला दो आ गया, यहां से ये दो भी आ गया। अब एक तीन ये कॉमन है, तो ये है दो बार, लेकिन यहां लिख दो एक ही बार, एक बार लिख दिया। अब ये तीन लिख लो, ये तो लिख ही दिया, ये लिख दो अब तीन, और ये वाला तीन, और ये वाला 7, इस टाइप से आएगा, ठीक है। ऐसे करना है आपको। अब क्या करना है, इनका आपस में गुणा करना है, 7 या 21, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, यहां तक गुणा किया तो कितना आया, 63। फिर आगे गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, यानी कि 48, 48। तो एलसीएम बराबर 48 गुणा 63, ठीक है। आप अपने हिसाब से गुणा कर सकते हो, इनकी कैसे भी आप गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से करना चाहो आराम से कर लेना, कैसे भी करना चाहो कैसे भी कर लेना, ठीक है, कर लेना। अब इनका मैं इधर गुणा कर लेता हूं, 48 गुणा 63, 48 गुणा 63, ठीक है, 48 गुणा 63। 8 24 की 4 हासिल 2, 3 चौका 12, 12 13 14, 14 गुणा गुणा 6, 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो गया, 28, 28 आ गया, ठीक। 4 का 4 ही 4, 8 4 12 की 2 हासिल लग गई 1, 8 1 8 9 और 1 10 की सुपर हासिल लग गई 1 2 और 1 3, कितना आ गया, 30 24। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आया है 30 24, ठीक है। अब इसका एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालोगे, एचसीएफ। तो देखिए एक दो कॉमन था तो एक दो ले लीजिए, एक तीन कॉमन था तो एक तीन ले लीजिए और आपस में गुणा कर लीजिए, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया 6 और एलसीएम कितना आ गया 3024, ठीक है। अब अपन जांच करेंगे, है ना, उसमें लिखा है ना जांच करने की बोला है, तो जांच भी करना है, तो जांच करना है, जांच करेंगे अपन, जांच, ठीक है। जांच करने के लिए क्या है सूत्र, दो दो संख्याओं संख्याओं का गुणनखंड, गुणनखंड
खंड गुणनखंड बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। ये आगे पीछे लिख सकते हो एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे पीछे लिख सकते हो। पाठ ले हो जाने दो संख्याओं का गुणनखंड। दो संख्या कौन सी है? 336 और 54। तो पहले 54 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 54 लिख लो, 336 लिख लो, कुछ भी लिख लो। पहले 54 लिख लिया, गुणित लिख दिया, गुणित लगाया 336, ठीक है, 336। इन दोनों का आपस में गुणा करना है, बराबर, ये वाला बराबर। एलसीएम कितना है इसका? एलसीएम आया है 3024, तो 3024 गुणा एचसीएफ कितना है इसका? 6, तो 6, ठीक है। अब यहां गुणा कर लीजिए आप, इनका दोनों का गुणा कर लीजिए, यहां लिख लीजिए 336 गुणित 336 गुणित 54, तो 54 फिर गुणा करके लगो, 4 छंग 24 की 4, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14, 14 की 4 हासिल 1, 4 तिया 12, 12 और 13, 13। अब गुणा लगा दीजिए, 5 छक्का 30 की सुपर हासिल लग गई 3, 5 तिया 15, 16 17 18, 18 की 8 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। जोड़ लीजिए, 4 का 4 ही 4, 4 का 4 ही 4, 8 से 9 10 11, 11 की 1 हासिल 1, 6 7 और 1 8 और 1 का 1 ही, कितना आ गया? 18,144। कितना आया? 18,144 बराबर। इसका गुणा कीजिए, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 और 1 14, 14 और 6 का गुणा 3 में किया तो 6 तिये 18। अतः ये सत्य है, जो जांच की गई है ये जांच सत्य है, यहां लिखोगे आप। अतः यह सत्य है, सत्य है, ये सत्य है, और यही आपका क्या है? उत्तर है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में जो सवाल बचे हैं 1.1 के, उन्हें पूरा करवाया जाएगा, और तब तक आप इन्हीं सवालों का रिवीजन कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उन तक शिक्षा पहुंच सके, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक ही है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।